सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में कुशल व स्वस्थ होंगे। मैं फिर से एक बार आप सभी के लिए नई कथा व जानकारी को लेकर प्रस्तुत हूँ। अगर आप किसी भी विशेष कथा व जानकारी को प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए भगवान शिव के पुत्र अयप्पा स्वामी की कथा को लेकर आई हूँ। हम सभी भगवान शिव के दो पुत्र कुमार कार्तिकेय व गणेश जी के जन्म से जुड़ी सभी कथा को जानते हैं, पर आज हम जानेंगे अयप्पा स्वामी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस पावन कथा को। कहते हैं भगवान शिव के कई पुत्र थे, जैसे गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, भौम आदि। उन्हीं में से एक अयप्पा स्वामी भी थे। अयप्पा स्वामी के जन्म की कथा बड़ी ही रोचक है। केरल के सबरीमाला में भगवान अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां लाखों लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी हैं। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर्य को पारद कहा गया और उनके वीर से ही बाद में सस्तव्य नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र कहा जाता है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भोलेनाथ भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए थे और इसी के प्रभाव से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया। इस दौरान राजा राजशेखरा ने उन्हें 12 वर्षों तक पाला। बाद में अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लाने जंगल गए अयप्पा ने राक्षसी महिषी का भी वध किया था। अयप्पा के बारे में कई कहावतें हैं कि उनके माता पिता ने उनकी गर्दन के चारों ओर एक घंटी बांधकर उन्हें छोड़ दिया था। पंडालम के राजा राजशेखर ने अयप्पा को पुत्र के रूप में पाला था, लेकिन भगवान अयप्पा को यह सब अच्छा नहीं लगा और उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ तो वे महल छोड़कर चले गए। कुछ पुराणों में अयप्पा स्वामी को शास्ता का अवतार माना गया है। भारतीय राज्य केरल में शबरीमलई में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर के लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर यहाँ एक ज्योति दिखाई देती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल यहाँ पे आते हैं। सबरीमाला का नाम शबरी के नाम पर ही पड़ा है। वही शबरी जिसने भगवान राम को झूठे फल खिलाए थे और राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखाई देती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि यह देव ज्योति है और भगवान इसे जलाते हैं। मंदिर प्रबंधन के पुजारियों के मुताबिक मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाले एक खास तारा मकर ज्योति है। कहते हैं कि अयप्पा ने शैव और वैष्णवों के बीच एकता कायम की थी। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया था और सबरीमाल में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर पश्चिमी घाटी में पहाड़ियों की श्रृंखला में स्थित है। घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और तरह तरह के जानवरों को पार करके यहाँ पहुँचना होता है। इसीलिए यहाँ अधिक दिनों तक कोई ठहरता नहीं है। यहाँ आने का एक खास मौसम और समय होता है। जो लोग यहाँ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आते हैं, उन्हें 41 दिनों का कठिन ब्रहताम का पालन करना होता है।
तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन से लेकर प्रसाद के प्रीपेड कूपन तक उपलब्ध कराए जाते हैं। दरअसल मंदिर 914 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और केवल पैदल ही वहां पहुंचा जा सकता है। एक अन्य कथा के अनुसार पंडालम के राजा राजशेखर ने अयप्पा को पुत्र रूप में गोद लिया था, लेकिन भगवान अयप्पा को यह सब अच्छा नहीं लगा और वह महल छोड़कर चले गए थे। मकर संक्रांति के अवसर पर पंडालम राजमहल से अयप्पा के आभूषणों को संदूक में रखकर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो 90 किलोमीटर की यात्रा तय करके 3 दिन में सबरीमाला पहुंचती है। कहा जाता है कि इसी दिन यहाँ एक निराली घटना होती है। पहाड़ी की कांतामाला चोटी पर असाधारण चमक वाली ज्योति प्रकट होती है। 15 नवंबर का पंडलम और 14 जनवरी की मकर संक्रांति हमेशा ही निश्चित होती है और उत्सव के रूप में मनाई जाती है। मलयालम पंचांग के पहले दिन 5 दिनों और विशु माह यानी अप्रैल में इस मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। इस मंदिर में सभी जाति के लोग आ जा सकते हैं, लेकिन 10 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर यहाँ पर मनाही है। सबरीमाला में स्थित इस मंदिर प्रबंधन का कार्य इस समय त्रावणकोर देवा स्वामी बोर्ड को दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं व जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।